वेलकम बैक टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10th वॉरियर, क्या हाल चाल है आप लोग का। होप सो आप लोग का फर्स्ट क्लास होगा। पिछले क्लास में मैंने बताया था कि प्रोबेबिलिटी में कंप्लीट जो है उस सवाल बुक से मैंने कंप्लीट हो चुका था, और मैंने बताया था कि अगला जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो हमारे पास जो होगा वो स्टैटिक्स से होगा। स्टैटिक्स में बेसिकली क्या है, इसमें आप लोग फाउंडेशन यहाँ पे जो बच्चे नहीं भी पढ़े होंगे तो इस वीडियो में कम्प्लीटली जो है उसका कंसेप्ट यहाँ भी मैं क्लियर हो जाएगा। और जो क्वेश्चन यहाँ पे हम करेंगे कहीं ना कहीं वो बोर्ड में किसी न किसी टर्म में आस्क किया हुआ है। तो ये आप कंप्लीट वीडियो की जब बात करोगे तो कम्प्लीटली आपको स्टैटिक्स के बारे में जितने भी कंसेप्ट है ना वो आपको यहाँ पे मिलेगा, और ख़ास करके उन बच्चे को लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा जो इस बार एग्जाम देने वाले हैं, जो बोर्ड के इस बार एग्जाम देने वाले हैं उन लोग के लिए स्टैटिक्स जो यहाँ पे हम क्वेश्चंस करेंगे वो सवाल बुक से ही लेंगे। तो आप लोग कृपया करके पूरा वीडियो को वॉच करिएगा, और अगर कुछ यहाँ में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आपके सामने जो पहला क्वेश्चन से यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इसमें क्या कहा जा रहा है। सबसे पहले इसमें कह रहा है कि क्या 100 ऑब्जर्वेशन यहाँ पे हुआ है, दिया हुआ, यानी कि मीन एंड मीडियन जो दिया हुआ है 100 ऑब्जर्वेशन का यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ना। तो मीन दिया हुआ है 50 और मीडियन दिया हुआ है 52। आगे इसमें क्या कह रखा है कि जो वैल्यू है लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन का, दैट मीन्स कि 100 ऑब्जर्वेशन में सबसे जो लार्जेस्ट है वो कितना है हम लोग का 100 है। अच्छा, पहले आप लोग शायद पढ़े हुए कि मीडियन का मतलब क्या होता है, जो मिडिल मोस्ट वैल्यू होता है। यानी कि अगर कोई भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, डाटा है, उसको अगर अरेंज करते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग के फॉर्म में, जो मिडिल मोस्ट में आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। तो यहाँ से ध्यान देने वाली बात है कि जो हमारे पास जो मीडियन होगा यानी जो ऑब्जर्वेशन होगा, तो वो ऑब्जर्वेशन का सबसे लार्जेस्ट जो वैल्यू है वो 100 दिया हुआ है, ठीक है ना। अब क्या कहा जा रहा है कि बाद में ऐसा पता चलता है, क्या पता चलता है कि अगर हमारे पास 110 सही था, उसके जगह पे क्या लिखा हुआ है, मतलब हमारे पास गलती से लिखा गया था, वो 100 लिखा गया था। तो 100 के जगह पे मतलब दैट मीन्स कि 110 के जगह पे 100 वहां पे गलती से लिखा गया था। तो अब है कि स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं मीन में कुछ फॉल्स हुआ होगा। अच्छा, हम मीन की बात क्यों कर रहे हैं, क्या मीडियन में फॉल्स नहीं हुआ होगा? नहीं फॉल्स हुआ होगा। क्यों? क्योंकि 100 के जगह पे हम क्या हो गया है, मतलब 110 के जगह पे 100 हो गया है, और ये जो नंबर है 100 मतलब यहाँ पे कंसीडर किया गया है सबसे लार्जेस्ट नंबर होगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि 110 भी जो होगा उससे सबसे लार्जेस्ट नंबर होगा। तो ध्यान से देखने वाली बात है कि 110 नंबर सबसे लार्जेस्ट यानी कि वो सबसे लास्ट में होगा, या डिसेंडिंग में करोगे सबसे पहले होगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि मीडियन जो इसमें होगा वही का जो इसमें डाटा दिया हुआ वही मीडियन, तुम्हारा आंसर भी वही आएगा। तो अगर जो बच्चे को मीडियन के बारे में कंसेप्ट क्लियर पहले से होगा, एक क्वेश्चन को देखेंगे तो मीडियन में तो कोई चेंजिंग नहीं आने वाला है, लेकिन मीन में चेंजिंग आने वाला है। अब क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि सर एक क्वेश्चन को मीन निकालने का जो फॉर्मूला हम लोग को पता था वो क्या था, बेसिकली मीन निकालने के लिए बेसिकली क्या था कि समेशन करेंगे, है ना, समेशन इंटू एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई। तो ध्यान से देखने पर पता चलता है क्या है कि हमारे पास समेशन का मतलब क्या है, एक्स आई और एफ आई का जो टोटल को अगर ऐड करेंगे, है ना, तो यहाँ पे हमारे पास क्या निकल के आएगा। अच्छा, वो तो बात की चीज़ है, पहले हम देखेंगे क्या कि इसका वैल्यू जो होगा वो जो फॉर्मूला हम लिखे हैं वो किसके लिए लिखा गया है, ये मीन का फॉर्मूला होता है। तो मीन कितना दिया हुआ, 50 दिया हुआ हमारे पास, ठीक है। तो अब देखो टोटल जो है फ्रीक्वेंसी का सम, यानी जो ऑब्जर्वेशन कितने टाइम्स हुआ उसको वैल्यू कितना दे रखा है, उतना वैल्यू हम लोग को क्या कितना दिया हुआ है, हम लोग का 100 ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है। तो क्या करेंगे यहाँ से, अगर हम यहाँ से निकालना चाहें कि समेशन ऑफ टोटल जो सम होगा, है ना, आई होप कि सारे बच्चे को पता होगा। इसे अगर नहीं भी पता है तो एक्स आई का मतलब क्या होता है, क्लास मार्क्स होता है। क्लास मार्क्स कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट जो ग्रुप किया हुआ डाटा हमारे पास होगा, तो वो अपर लिमिट और लोअर लिमिट को क्या कैसे मान लिया कि ग्रुप किया हुआ डाटा का मतलब क्या होता है कि आपको 10 से 20 हो सकता है, 20 से 30 हो सकता है, ये होता है लोअर लिमिट, ये होता है अपर लिमिट। तो दोनों को ऐड करते हम लोग 2 से डिवाइड करते थे, तो वहां से हम क्या निकल के आता था, एक्स आई निकल के आता था। तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर एफ आई एक्स आई निकल के हम लोग को आएगा तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे, है ना, क्योंकि इसका जो वैल्यू दिया हुआ कितना दिया हुआ 100 दिया हुआ, तो अगर करोगे तो कितना निकल के आएगा 5000 निकल के यहाँ से आएगा। यानी एफ आई एक्स आई जो निकल के आएगा वो 5000 निकल के आएगा।
लेकिन इसमें क्या समस्या है कि हमारे पास जो 100 गलत लिखा गया था, वास्तविक में क्या था 110 था। तो अब हम देखेंगे क्या, हमें जो निकालना है मीन नया जो आएगा वो तो ऑब्जर्वेशन तो 100 ही रहेगा, लेकिन उसमें हम लोग को चेंजिंग करना पड़ेगा। इसमें चेंजिंग हम लोग को आ जाएगा। कैसे चेंजिंग आ जाएगा? अगर हम 100 लिखे थे तो उसके बाद जो हमारा समेशन निकल के आया था एफ आई इंटू एक्स आई का, वो निकल के आया था 5000। अब हम क्या करेंगे, इसी 5000 में हम क्या करेंगे, जितना हमारे पास गलत लिखा हुआ उसको हम यहाँ पे माइनस कर देंगे और जो सही था उसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। ऐसा हम क्यों किए हैं? क्योंकि तुम खुद सोचो इस बात को लेकर के कि एफ आई एक्स आई की जो वैल्यू इतना दिया हुआ है, तो सेम वे में अगर फिर से हम समेशन करेंगे इसको हटा करके इसको, तो फिर से हम लोग को क्या होगा, इसको सिर्फ हटाना है, इसको ऐड करना। तो वही तो मैंने किया है। समेशन जो यहाँ से इस तरीके से करके आएगा वो वैल्यू बेसिकली क्या हो, जब से आप फिर से एक बार दोबारा ऐसे करोगे तो वही निकल के आएगा। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि जैसे ही इसको हम ऐड करोगे तो कितना निकल के आ जाएगा, ये जो वैल्यू है हम लोग को निकाल के दोनों आ जाएगा 10। तो 10 यानी 5010। अब कुछ नहीं करना है। अब जो नया हमारे पास जो मीन निकल के आएगा क्या होगा, इसको 100 से फिर से क्या करना, डिवाइड कर दे, यानी कितना 50.10 है ना, यानी 50.10 नया मीन निकल के हमको आएगा इसके लिए। लेकिन जो ट्रू मीन होगा वो 50.10 होगा, लेकिन जो मीडियन होगा वो वही का वही रहेगा। ठीक है, आई होप सो कि इस क्वेश्चंस में आपको जो ट्रू मीन, ये सिर्फ नाम दे रखा है कि ट्रू मीन और ट्रू मीडियन को फाइंड करने के लिए, तो उससे आपको ज़्यादा डाइवर्ट नहीं होना है। बस जो क्वेश्चन था उसको समझना था कि हमें इसमें जो पूछा जा रहा था कि अगर कोई हमारे पास ऑब्जर्वेशन है ना, सर्टेन काइंड ऑफ, जैसे कि कितना ऑब्जर्वेशन इसमें था 100 था, तो 100 ऑब्जर्वेशन में से कुछ जो ऑब्जर्वेशन था वो क्या हो गया, गलत लिखा गया था। तो उसके जगह पे हम क्या किए, सबसे पहले जो लिखा हुआ जब गलत था तो उसके बाद जो समेशन निकल के आ रहा है बेसिकली एफ आई इंटू एक्स आई का, वो कितना निकल के आ रहा है। तो हो सकता था कि यहाँ पे 2 भी हो सकता था, जैसे कि मान ली 110 की जगह पे 100 हो रहा है। अब हो सकता था एक और नंबर ऐसा होता, तो उसके इसमें क्या करेंगे, दोनों नंबर को ऐड करते हैं और जो दोनों जो हमारे गलत लिखाया था उसको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सेम वे में भी क्या होता, वैसे निकल के आ जाता। तो इसके इसमें क्या देख रहे हैं कि हमारे पास, लेकिन जो ऑब्जर्वेशन था वो जो काउंटिंग था उतना का ही उतना ही रहेगा, उसमें चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ और नहीं चेंजिंग होगा, क्योंकि यहाँ पे बता रखा है पहले ही जो लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन है वो 100 है, यानी कि जो हमारे पास इस में मीडियन अगर होगा तो चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, आई होप सो कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आस्क किया हुआ है, तो आप लोग इसको दोबारा अगर समझ में नहीं आया, दोबारा इसी को क्या करना है, दोबारा इसको वॉच करना है रिवर्ज करके। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो नए कंसेप्ट के साथ होगा। क्वेश्चन नंबर 6, आई मीन सेकंड को ध्यान से देखो। इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है बेसिकली कि हमारे पास कोई मीडियन का वैल्यू दे रखा है 16। अब यहाँ से क्या कह रहा है कि मीडियन की वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ पे कुछ फ्रिक्वेंसी दिया हुआ है, उस फ्रिक्वेंसी जो मिसिंग है, यानी कि इसे ए और बी दिया हुआ है, उस फ्रिक्वेंसी को फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, फ्रिक्वेंसी अगर मिसिंग है और मीडियन दिया हुआ है तो हम फिर मिसिंग फ्रिक्वेंसी को कैसे फाइंड करेंगे। और एक बेनिफिट और है कि इसमें से टोटल जो फ्रिक्वेंसी है वो 70 दिया हुआ है। ठीक है, 3 चीज़ दिया हुआ है हमारे पास। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, मीडियन दिया हुआ है। सेकंड चीज़ क्या दे रखा है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी दिया हुआ है, और 2 ही चीज़ दिया हुआ है। और यहाँ कुछ डाटा के बारे में थर्ड कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन ये डाटा तो इस डाटा को यूज करना है। तो बेसिकली मीडियन हमें दिया हुआ है ना, मीडियन की बात करें तो हमारे पास जो मीडियन है वो कितना दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है। ध्यान से क्वेश्चन को आप देख सकते हो। और जो टोटल फ्रिक्वेंसी दिया यानी कि एन, कैपिटल एन, टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी को डिनोट किया तो कितना, कैपिटल एन से हम डिनोट कर सकते हैं, तो 70 होता है। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान से देखने वाली बात है, जो नए बच्चे भी है वो सीधी सी बात है, फ्रिक्वेंसी मतलब कि कोई भी ऑब्जर्वेशन अगर हो रहा है तो जितने टाइम से अगर होगा, है ना, जैसे मान ली 20 मार्क्स का एग्जाम हुआ, कुछ बच्चे ऐसे हुए होंगे जो 15 मार्क्स लाए होंगे, 4 बच्चे ऐसे होंगे, तो यानी कि 4 उसका फ्रिक्वेंसी हो जाएगा, कितना का, 15 मार्क्स 20 में से लाने वाले का। तो यहाँ पे वही होता है फ्रिक्वेंसी का मतलब। टोटल जो फ्रिक्वेंसी दिया उसका 70 दिया हुआ है, और जो मीडियन दिया हुआ 16 दिया हुआ है। मीडियन का मतलब क्या होता है, मिडिल मोस्ट वैल्यू। कोई ऑब्जर्वेशन को अरेंज करोगे सेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो जो मिडिल में आएगा नंबर वो हमें
मीडियन के बारे में बताता है। पिछले क्लास में भी शायद हम कि प्रीवियस ईयर आपका जो क्लास होगा 8 का 9 का 10 मतलब 10 तो इस बार हो 9th में 8 में, तो वहाँ पे आप लोग पढ़े हो कि मीडियन को कैसे फाइंड किया जाता है। 10th क्लास में बेसिकली क्या करना है, एक फार्मूला यहाँ पे बताया गया है। वो फार्मूला क्या होता है पहले उसको लिखते हैं, फिर बाद में जो फार्मूला में एक एक चीज़ इस्तेमाल हुआ है उसके बारे में हम बताएंगे। देखो मीडियन का मतलब क्या होता है कि L प्लस मीडियन को अगर फार्मूला की बात करें L प्लस H मल्टीप्लाई है ना N/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई क्या होगा हम लोग का, डिवाइडेड बाई F निकल के आ जाता है। ठीक है, तो यानी F का मतलब क्या, टोटल नंबर ऑफ जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगा। तो यहाँ से एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि हमारे पास L क्या है। तो L बेसिकली क्या है ना कि हमारे पास L की अगर हम बात किया जाए तो ये हमारे पास होता है मीडियन क्लास का लोअर लिमिट। अच्छा, एक मीडियन क्लास ही क्या है, पहले ये सब L H है ना CF उस समझ में आ जाएगा, लेकिन उसके पहले इस चीज़ को, ये तो फॉर्मूला हम बता दिया आपको कि मीडियन को निकालने के लिए L प्लस H मल्टीप्लाई N/2 माइनस C मतलब माइनस CF डिवाइडेड बाई F होता है। लेकिन उसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसके पहले हमें मीडियन क्लास फाइंड आउट करना पड़ेगा, तब जाकर के सब चीज़ वर्ड का मीनिंग समझ में आएगा। देखो मीडियन क्लास का मतलब क्या होता है कि मीडियन क्लास को निकालने के पहले आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा कि यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। अब एक नया टर्म कैसे आ गया, नया टर्म नहीं है, ये भी हमारे सिलेबस में ही है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बिना कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाले हुए आप बेसिकली मीडियन को क्लास 10th में नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ ध्यान दो, हम CF यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, तो बहुत ही इसमें बहुत ही इजी स्टेप है फाइंड आउट करने का। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को निकालने के लिए सबसे पहले जो पहला फ्रीक्वेंसी है उसको ऐसे ही छोड़ दो, सेकंड जब निकालोगे तो फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो, तो 12 प्लस A हो जाएगा। इसकी बात करेंगे तो इसमें निकालने के पहले इसमें जिस नंबर का फ्रीक्वेंसी का हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं उसको उसके पहले वाले नंबर को ऐड कर दो, 12 प्लस A और 12 कितना 24 प्लस A हो जाएगा। सिमिलरली 15 अब प्लस 24 प्लस यानी कितना हो जाएगा 39 प्लस A हो जाएगा। सिमिलरली इसको देख लो, ये कितना हो जाएगा 39 प्लस A प्लस B हो जाएगा। ओके, और उसके बाद आई होप सो कि सारा चीज़ समझ में आ रहा होगा आप लोग को। अब आगे देखते हैं, इसका देख लो, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, तो 39 और 6 कितना 45 प्लस A प्लस B हो जाएगा। 6 ऐड फिर से करो इसमें, तो 45 में 6 ऐड करेंगे तो 51 प्लस A प्लस B हो जाएगा। 51 में 4 ऐड करेंगे तो 55 प्लस A प्लस B हो जाएगा। तो आई होप सो कि सारे बच्चों को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं वो समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल चीज़ है, फिर से बता देते हैं बेटा, जिस भी फ्रीक्वेंसी का आप निकालना, जिस भी फ्रीक्वेंसी का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम निकालना चाहते हैं तो उसके पहले जो फ्रीक्वेंसी होगा, आई मीन की जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा उसको ऐड कर दो जिस फ्रीक्वेंसी का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हैं। तो मान लीजिए देखो हम 15 का निकालना चाहते हैं, तो 15 के पहले आपका क्या है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 24 प्लस A है ना, तो ये दोनों को ऐड कर देंगे, वो फिर हमारे पास आ जाएगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसी तरीके से हम क्या देखें कि स्टार्टिंग में तो सेम होगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी क्या हुआ स्टार्टिंग में सेम होता है, फिर सेकंड बार में वैसे ही करेंगे। जैसे हमारे सेकंड बार में A दिया हुआ फ्रीक्वेंसी, इसका निकालना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो क्या करोगे A और जो पहले वाला कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी उसको हम ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास क्या निकल के आ गया, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल के आ गया। थोड़ा स्पेस होने का ऐसा हम लिखे हुए हैं, तो चीज़ों को जो हम बोल रहे हैं वो समझ में आ रहा होगा आप लोग को। आप लोग ऐसे नहीं एग्जाम में कीजिएगा, आप लोग ढंग से कीजिएगा। तो यहाँ से अब हम देखेंगे क्या कि सबसे पहले हम यहाँ से मीडियन क्लास निकालेंगे। देखो मीडियन क्लास कैसे निकाला जाता है, मीडियन क्लास निकालने के लिए हमें N/2 निकालना पड़ेगा। तो N/n तो हमको दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी कैपिटल N तो दिया हुआ है, तो कितना दिया हुआ 35 निकल के आ जाएगा हम लोग का। अब ध्यान से देखने वाली बात है कि 35 जो N/2 का वैल्यू आया है, अब हम जाएंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में और वो वैल्यू को फाइंड करेंगे जो 35 से एबव है ना, बहुत ज़्यादा एबव नहीं, मान लें 35 से वो 40 हो सकता है, 36 भी हो सकता है, लेकिन एक और है 60 दिया हुआ है। तो ऐसा नहीं कि मतलब सबसे बड़ा नंबर लेना है, मतलब जस्ट बड़ा, ठीक है ना। तो यहाँ से ध्यान देने वाली बात है
कि एक चीज़ और चीज़ ध्यान देने वाली बात है। क्या ध्यान देने वाली बात है कि हमारे पास जो टोटल फ्रिक्वेंसी 70 होगा वो क्या ये जो लास्ट का फ्रिक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी को इक्वल होगा। ये चीज समझने वाली बात है कि सबसे लास्ट का जो हमारे पास है वो कितना दिया हुआ है 45 प्लस 6 यानी कि 51 प्लस ए प्लस बी और 54 प्लस 4 प्लस ए प्लस बी दिया हुआ है। तो यहां से हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास कि टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ था 70 दिया हुआ है। तो ध्यान दो 70 जो इक्वल बेटा होगा वो किसके इक्वल हो सकता है, वो बेसिकली इक्वल हो जाएगा 55 ए प्लस बी के। क्योंकि आप देखोगे क्या ना कि जो टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी करोगे आप ऐड वो लास्ट में जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होता है उसके इक्वल आ जाता है। वो सीधी सी बात है, कोई बड़ा चीज में नहीं है। तो यहां से हम निकालेंगे क्या, अगर ए प्लस बी निकाले तो 50 निकल के आ जाता है। क्वेश्चन निकल के आ रहा है सर ए आप क्यों निकाले हो। ए तो आप जो बताए वो समझ में आ गया कि सबसे लास्ट में जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होगा उसका वैल्यू जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो इक्वल तुम्हारा हो जाएगा जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी को ऐड करेंगे है ना, तो उसी के इक्वल होता है। तो वो तो मैंने इक्वल कर दिया। तो अब यहां से हमको आइडिया मिल गया कि 30 ए प्लस बी का जो वैल्यू है वो कितना है 15 आ गया है ना। तो ध्यान देने वाली बात है कि 15 अगर आ गया हमारे पास तो अब यहां से हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास 39 अब है कि a प्लस बी तो 50 निकल के आ गया। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है मीडियन क्लास। अब यार ध्यान से देखो, एक है बेटा 39 प्लस a प्लस बी है और एक 39 प्लस a ओनली है। तो भैया ध्यान से देखो तुम, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि जो वैसा वैल्यू कंसीडर करना है आपको क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का जो बिल्कुल क्या हो 35 से जस्ट ग्रेटर हो। अच्छा एक चीज ध्यान दो, 35 से जस्ट ग्रेटर तो ए भी आ रहा है, 39 प्लस ए भी आ रहा है, 39 प्लस ए प्लस बी भी आ रहा है। तो ध्यान से देखो ये थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है, तो इसके पहले जो नंबर है उसको हम क्या करेंगे कंसीडर कर लेंगे। समझने वाली बात है, इसमें कोई ज़्यादा टेंशन होने की जरूरत नहीं है। हम सीधी सी बात बोल रहे हैं कि हमारे पास, हालांकि ऐसा क्वेश्चन आप लोग बनाए भी होंगे, जो बच्चे बनाए होंगे, जो नहीं बनाए वो ध्यान से समझने वाली बात है कि ए प्लस बी तो 15 आ गया और जो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है उसमें से नंबर हमें क्या लेना है, हमें वो नंबर लेना है जो n/2 से जस्ट ग्रेटर हो। तो जस्ट ग्रेटर का मतलब क्या, एक 39 प्लस ए है सर और एक 39 प्लस ए प्लस बी है। तो तुम खुद सोचो कि 39 35 से बड़ा ही है, उसमें प्लस ए करे, ठीक है। अगर हम 39 ए प्लस ए प्लस बी तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमारे पास सबसे अच्छा क्या है 39 प्लस ए कंसीडर करेंगे। तो यहां से हमें पता चल गया क्या कि CF जो बेटा होगा हमारे पास, CF जो होगा, ध्यान दो, जो CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी जो होगा है ना, तो वो क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास इसके लिए, मतलब आई मीन कि 35 से बड़ा के लिए, तो वो 39 प्लस ए आ गया, ठीक है। तो अब इसका देखना इसका ग्रुप क्या है, इसका ग्रुप 15-20 है। तो ध्यान दो यहाँ पे हमारे पास मीडियन क्लास का वैल्यू जो होगा बेटा क्या होगा हम लोग का 15-20 के बीच होगा। तो यहां से हमें बहुत बड़ी बात निकल के आ गया, क्या निकल के आ गया कि जो फॉर्मूला था अब उसमें सारा वैल्यू यहां से हम आसानी से पुट कर लेंगे। तो हमारे इसी और ध्यान देना है कि मीडियन क्लास कैसे निकला है, तो आप लोगों को सारा आइडिया हो गया होगा, पहले से भी आइडिया होगा। बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे तो मिसिंग फ्रिक्वेंसी था तब, तो अगर मिसिंग फ्रिक्वेंसी नहीं होता था तो आसानी से निकल जाता। तो फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, मीडियन क्लास निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो भी हमारे पास फ्रिक्वेंसी दिया हुआ है उस फ्रिक्वेंसी को क्या करना है, मतलब उससे रिलेटेड आपको क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालना है। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कैसे निकालते वो बता दिया मैंने। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी जैसे आप निकालोगे तो अब हमें जो टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी को ऐड करने पे जो आएगा वैल्यू उसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो जो भी निकल के वैल्यू हमें आया अब उससे जस्ट ग्रेटर चेक करेंगे, थोड़ा सा बड़ा उससे होना चाहिए। कहाँ पे चेक करोगे, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी पे चेक करना है। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी पे जब चेक करोगे तो ये देखना है कि उसका किस क्लास से बिलोंग करता है, वो जो क्लास होगा वही मीडियन क्लास कहलाता है। मीडियन क्लास में यहां तक आ गया। अब हम बात करते हैं इसका लोअर लिमिट कौन होगा 15। तो L जो वैल्यू कितना हो जाएगा हम लोग का,
एल का जो वैल्यू हम लोग को हो जाएगा वो 15 हो जाएगा। यहाँ पे मैं फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख देता हूँ। एज का मतलब क्या, मिडिल क्लास का विथ है ना, विथ का मतलब जो गैपिंग है इसमें, तो 5 है तो 5 लिख दिया यहाँ पे हम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है तुम्हारा, n/2 हो गया। अब आगे देखो, n/2 तो दिया हुआ ना हम लोग का 35। अब 35 में माइनस क्या करना है, CF। अच्छा, ये जो CF है वो किसका लेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वो लेना है जो मीडियन क्लास के जस्ट पहले जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा। ध्यान दो, मीडियन क्लास का जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन था, 39+8 था। इसके पहले जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा वो कंसीडर करेंगे, CF का वो हम डालेंगे यहाँ पे। इंपॉर्टेंट ये फिर से मैं बता देता हूं कि सबसे पहले जो मीडियन क्लास निकल के आया था जिस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए, उसके पहले जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा वो वैल्यू यहाँ पे CF का लिखाएगा। ठीक है, तो कितना है, 24 + A है तो -24 और -A हो जाएगा। नीचे क्या दे रखा है, F यानी क्या, टोटल नंबर ऑफ जो सम निकल के आएगा फ्रीक्वेंसी का, वो तो दिया हुआ ना हम लोग का 70। चलो जी, तो यहां से एक कंप्लीट जो है फॉर्मूला के बेस पे यहां पे हम लिखे हुए हैं। आई होप सो कि एल समझ में आ गया कि जो लोअर लिमिट होगा मिडिल क्लास का, एज का मतलब विथ हो गया मिडिल क्लास का, n/2 का मतलब तो जो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है उसको 2 से डिवाइड कर दो, और CF का मतलब क्या होता है कि जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास का है उसके पहले का जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा वो वैल्यू, और F का मतलब तो पता ही है, टोटल नंबर ऑफ द फ्रीक्वेंसी। अब एक कंप्लीट जो डाटा है वो किसके इक्वल है। अच्छा, पहले इसको हम सोल्व कर सकते हैं। आप इसको जो है ना क्या कर सकते हो, 5 से अगर काटोगे कितने बार में कटेगा, 5 1 जा और आई थिंक 14 बार में, है ना। अब ध्यान से देखने वाली बात है, ये पूरा डाटा जो है मीडियन का इक्वल होगा 16 का, यहाँ पे 16 हम कर लेंगे। अब यहाँ ध्यान दो, शायद यहाँ से आप निकालोगे जब, है ना, कैलकुलेशन तो आसानी है, ये सब करने आप लोग को आना चाहिए। अब लेकिन एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि बेटा जो H था ना ये पूरा में मल्टीप्लाई है ना, तो यहाँ से जब करोगे तो जो A का वैल्यू निकल के आएगा आपको 8 निकल के आ जाएगा, और जब A निकल के 8 आएगा तो यहाँ पे A वैल्यू पुट कर देना है, तो B निकल के क्या हम लोग को आ जाएगा, B का वैल्यू हम लोग का 7 निकल के आ जाएगा। तो आई होप सो कि सारे बच्चों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो क्या करना है, इसमें कमेंट करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, नया स्टूडेंट है तो, और उन लोगों को शेयर करना है जो अभी 10th के अभी एग्जाम देने वाले हैं, ताकि उनके लिए बहुत ही क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अगर करके जाएंगे, इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या है, एक कहीं ना कहीं मैं स्टार्टिंग बता चुका हूँ, कहीं ना कहीं बोर्ड में पूछा हुआ है। तो अब है फ्रीक्वेंसी मिसिंग से रिलेटेड, यहाँ पे कंसेप्ट भी क्लियर हो गया कि कैसे बनाएंगे फ्रीक्वेंसी के बारे में, आई मीन कि मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन कैसे निकालेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है वो सब हम लोग को आइडिया यहाँ से, और मीडियन क्लास क्या होता है वो हम लोग कंप्लीटली, जो बच्चे इसके पर नहीं पढ़े होंगे उनके लिए बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। होप सो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर, जो उसमें अलग टाइप का कुछ नया कंसेप्ट होगा। अब इसमें हम लोग क्या लेंगे कि अभी तक मैंने पढ़ा था क्या, मीन के बारे में देख लिया, मीडियन के बारे में देख लिया। अब हम देखेंगे कि मोड को कैसे फाइंड किया जाता है ना। तो बेसिकली 3 ही कंसेप्ट हमारे पास है स्टैटिक्स में पढ़ने के लिए। तो मोड में बेसिकली क्या करना है, एक फॉर्मूला इस्तेमाल होता है, उसको मैं यहाँ बता देता हूँ। अच्छा, मोड का मतलब फॉर्मूला लिखने के पहले सिंपल का मतलब क्या होता है कि जो मैक्सिमम टाइम होता है, कोई हमारे पास ऑब्जर्वेशन हो रहा है, जैसे मान लिया जाए कि कोई 20 मार्क्स का एग्जाम हुआ, कुछ बच्चे ने, कोई बच्चा ऐसा भी हुआ होगा जो मतलब सबसे ज़्यादा नंबर लाया होगा, कोई बच्चा नहीं, मतलब नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स ज़्यादा होंगे। इसमें मान ली कि 15 मार्क्स लाने वाले, मान ली 10 बच्चा क्लास में है, उस 10 बच्चा में क्या होता है 20 मार्क्स का एग्जाम हुआ, तो उसमें से 6 बच्चे ऐसे हुए कि जो 15 नंबर लाए हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ पे क्या होगा, उसका 15 हो जाएगा क्या, मोड हो जाएगा, यानी कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिसका होता है ना वो क्या होता है हम लोग का मोड कहलाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो इसी ये तो पहले का कंसेप्ट था, लेकिन 10th क्लास में क्या करना है, मोड का एक फॉर्मूला होता है। कि बेसिकली वो क्या होता है, मोड निकालने का एक फॉर्मूला होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि x के, है ना, x के मतलब कह सकते हो क्या, अच्छा इसको ऐसे समझ सकते हैं, लोअर लिमिट ही कहो। लोअर लिमिट किसका, यहाँ पे मीडियन क्लास ना निकाल करके यहाँ पे निकालेंगे हम मॉडल क्लास। अच्छा, मॉडल क्लास का मतलब क्या होता है, मॉडल क्लास का मतलब ये होता है कि जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होता है। अभी मैंने बताया जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगा वो जो क्लास होगा वो मॉडल क्लास कहलाएगा। जैसे इसमें देखो, यहाँ पे कुछ डाटा मैंने बता रखा हूँ,
हालांकि जो क्वेश्चन है वो केस स्टडी बेस था, इसको मैंने बहुत ही छोटा बना दिया है, और बाकी इसे ज़्यादातर जो केस स्टडी जो क्वेश्चन होता है वो आपको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें आपसे क्या आपको पता चलेगा कि ज़्यादा वो ऐसी मतलब ज़्यादातर सेंटेंस ऐसे लिखा हुआ रहता है स्टेटमेंट के फॉर्म में, और कभी कभी वो ज़्यादा मतलब पढ़ने के तो ज़्यादातर तो चांस यही हम देखें, क्वेश्चन को प्रैक्टिस किए हैं तो या करवाए हैं तो बहुत ही कम आपको जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस पर ही फोकस करो, ज़्यादा अच्छा रहता है। बाकी इसके पहले कुछ और लिखा हुआ था तो मैंने उसको लिखने नहीं गया था, वो कोविड-19 के बारे में कुछ बता रखा था। ये 2 केस दे रखा है ना। केस का मतलब कह रहा है कि कोई हॉस्पिटल वगैरह में ड्यूरिंग द डे कितना पेशेंट एडमिट हो रहा है एज के अकॉर्डिंग, वो बता रखा है। जैसे एज के बारे में दे रखा है 5 से 15 और 25 से 20 या 15 से 25 तक, 25 से 35 तक, लास्ट है 55 से 65 तक। तो नंबर ऑफ जो केस आ रहा है जो 5 साल से लेकर 15 एज के बीच में जो एज है वो बेसिकली कितना केस है, 6 है। और सिमिलरली 50 से 25 एज के बीच में जो नंबर ऑफ द केसेस है वो 11 है। इसी तरीके से एक और टेबल बना रखा है, एज दिया हुआ था, हम उसका एज यहाँ पे लिखे हुए हैं। एक्चुअली ऐसा क्वेश्चन जब होता है तो कभी कभी कंपेयर करने के लिए भी कहा जाता है ना। कंपेयर की मतलब मीन निकाल के बताओ, दोनों का एवरेज जो होगा निकल के आएगा वो क्या होगा वैल्यू। तो इसलिए मतलब हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ एक जो टॉपिक यहाँ पे फोकस करना है वो मोड के बारे में हम बात करेंगे। तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है, मोड का फॉर्मूला निकालने के लिए हमको मॉडल क्लास के बारे में पता होना चाहिए। मॉडल क्लास का मतलब क्या है, जो फ्रीक्वेंसी जिसका ज़्यादा होगा। तो देख सकते हो यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसका है, 23 है, यानी कि 35 से 45 का जो क्लास होगा वो मॉडल क्लास कहलाएगा। तो मॉडल क्लास याद रखना है, क्या याद रखोगे, मॉडल क्लास मीन्स अ फ्रीक्वेंसी विच हैविंग ग्रेट लार्जेस्ट, जिसका वैसा क्लास जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे लार्जेस्ट होता है वो क्या कहलाता है, मॉडल क्लास कहलाता है। मॉडल क्लास कहलाएगा, यानी कितना होगा 35 से 45। तो यहाँ से हम विड्थ भी निकाल सकते हैं, यानी कि एच निकालेंगे तो कितना होगा 10 होगा। एल निकाल लो यहाँ से कितना होगा हम लोग का, हालांकि अलग अलग बुक में बता रखा है, लोअर लिमिट हम यहाँ पे बता रहे हैं, वहाँ पे सर कुछ और दिया हुआ, एक बार देख लेना आप लोग बुक में। एल का मतलब क्या 35 यहाँ पे हो जाएगा, है ना। इसके अलावा तो यानी एल प्लस, अब क्या लेंगे यहाँ पे, एल प्लस क्या होता है हम लोग का, यहाँ पे लेंगे फ्रिक्वेंसी ऑफ जो हमारे पास क्या होगा एफ के माइनस 1। अभी मैं बता देता हूँ उसके क्या होता है, 2fk माइनस fk प्लस 1 और माइनस fk माइनस 1। तो यहाँ से क्या निकल के आता है कि हमारे पास जो भी fk जो होगा तो वो फ्रीक्वेंसी कहलाएगा किसका, वो फ्रीक्वेंसी हमें कहलाएगा जो बेसिकली मॉडल क्लास का था, ठीक है ना। तो इसका 23 हम लोग को हो जाएगा एफ के। अब यहाँ पे पूरे से क्या करना है, एच से मल्टीप्लाई कर देना है। तो बहुत ही सिंपल है, जो वैल्यू यहाँ पे उसको आप समझ लेते हैं, है ना। जो यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कैसे करेंगे। एफ के का मतलब समझ में आप लोग को आ गया होगा, जो फ्रिक्वेंसी होता है मॉडल क्लास का मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी। चलो ये कितना दे रखा है 23। अब एफ के माइनस 1 कितना हो जाएगा, एफ के माइनस 1 मतलब क्या, उसके पहले वाला फ्रिक्वेंसी, इसके पहले कितना है 21 है ना। उसके अलावा एफ के प्लस 1 उसके बाद वाला वो कितना है हम लोग का 14 दिया हुआ है। यानी इस तरीके से हम क्या देखें कि एफ के निकल गया, एफ के माइनस 1 निकल गया, एफ के प्लस 1 निकल गया। फिर से हम बता देते हैं एफ के का मतलब मॉडल क्लास जिसका फ्रिक्वेंसी होगा, है ना, यानी कि जिसका सबसे मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी होगा वो एफ के हो जाएगा। एफ के माइनस 1 मतलब एक पहले वाला, इसके पहले जो फ्रिक्वेंसी हुआ 21 हो गया। एफ के प्लस मतलब उसके बाद वाला, एज का मतलब तो मैंने बता ही दिया, ये मॉडल क्लास निकालोगे उसका जो डिफरेंस होगा वो हम लोग का क्या होगा, वैल्यू एच होगा, ठीक है। एल का मतलब बताइए, यानी कि लोअर लिमिट। इस तरीके से क्या देखेंगे, वैल्यू जब यहाँ पे आप पुट करोगे तो आसानी से यहाँ पे फाइंड हम कर सकते हैं। एल का वैल्यू लेंगे यहाँ से, एच का वैल्यू मल्टीप्लाई कर देंगे एफ के, तो यहाँ से वैल्यू आसानी से फाइंड करोगे। तो आई थिंक ये फार्मूला हमें बताना था और समझाना था, तो यहाँ से वैल्यू आराम से फाइंड कर लेना आप लोग। लगभग जो वैल्यू इसका निकल के आएगा सर वो कितना आएगा, इसका 35 लेंगे ना हम लोग, तो 35 प्लस, अब यहाँ ध्यान दो ये 23 माइनस 21 है ना, तो 23 माइनस 21 वो कितना निकल के हम लोग को आ जाएगा 23 माइनस 20 यानी 2 निकल के आ जाएगा। और 2 मल्टीप्लाई यानी कितना 20 डिवाइड होगा कितना होगा हम लोग का 2f के मतलब कितना 46 और माइनस 46 माइनस कितना 14, और उसमें फिर हम लोग को माइनस करना है 14 माइनस करना है ना। तो इस केस में निकल के जो वैल्यू नीचे आएगा सर 11 आएगा। तो इसको आप सोल्व कर लेना,
है ना, यहाँ से निकल के वैल्यू आपको आ जाएगा। अब चीज़ें निकल के आता है कि हमारे पास स्टैटिक्स में जो भी हम 3 क्वेश्चन ही हम लोग को किए हैं, इतना में काफ़ी हम लोग का है स्टैटिक्स को समझना। 3 क्वेश्चन में मैंने क्या बताया कि पहले मैंने बताया था कि सॉरी मीडियन क्या होता था, है ना, मीडियन से रिलेटेड जो क्वेश्चन था, जो फॉर्मूला था वो मैंने बता दिया था। इसके बाद पहले भी मैंने बताया था। अब मोड के बारे में मैंने बता दिया था। अच्छा, मीन में एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि मीन में आपको या तो सिंपल जो फॉर्मूला मैंने बताया था उसका इस्तेमाल हो सकता है। वो फॉर्मूला क्या था हम लोग का? वो फॉर्मूला हम लोग का था कि समेशन ऑफ क्या एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ, ये निकाल के भी आप कर सकते, लेकिन इससे कभी कभी लेंदी हो जाता है। तो एक हमारे पास और है मेथड, एज्यूम मीन मेथड होता है, वो भी बहुत ही सिंपल होता है। आप जो एक्स आई निकालोगे, एक्स आई का मतलब क्या होता है? क्लास मार्क्स, यानी जो क्लास हमारे पास होगा, है ना, उसी से क्या करेंगे, 2 से उसको डिवाइड किया जाता है, क्या करने के बाद? डिफरेंस करने के बाद। तो वहाँ से हमें क्या निकल के आता है, कि दोनों को ऐड करने के बाद 2 से डिवाइड किया जाता है। तो वहाँ से जो हमारे पास मिडिल में जो नंबर होगा, है ना, उसको हम कंसीडर करेंगे। तो मीन में कहीं कहीं थोड़ा ऐसा होता है कि किसी का वैरी हो सकता है मार्क्स वगैरह, मतलब पॉइंट बाई, तो उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। तो वो मीन का फॉर्मूला मतलब बेसिकली 2 है, एक स्टेप डेविएशन है पढ़ना, एक हम लोग का एज्यूम पढ़ना है, और दूसरा स्टेप शायद हम लोग को हटाया हुआ है, तो एज्यूम मीन मेथड, और एक हम लोग को पढ़ना है डायरेक्ट मेथड। तो उस दोनों का इस्तेमाल करके आसानी से मीन हम लोग निकाल लेंगे। ऐसे अगर नहीं भी इस्तेमाल करो तो ऐसे भी हो सकता है, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा कैलकुलेशन बहुत ही हार्ड हो जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास स्टैटिक्स का इतना ही था। आई होप सो कि इतना भी हम लोग को समझ में आ जाना चाहिए। आप लोग क्वेश्चन जो कंसेप्ट मैंने बताया था उसका एक बार में नहीं समझ में आता है, दोबारा उसको वॉच करो, और उसके बाद भी अगर किसी तरह से डाउट बचा हुआ है तो कमेंट करो। इस तरीके से क्वेश्चंस अगर है आपके पास तो वो आप शेयर करो, है ना, कमेंट करो। अगर आप इस चैनल के नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। इसके बाद अलावा क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है अगर अच्छा लगता है तो, और अगर कुछ अगर आप शेयर करना चाहते हो शेयर मतलब कमेंट कर सकते हो। और उन लोगों के पास ही वीडियो भेजने की जरूरत है जो बेसिकली इस बार एग्जाम देने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।